आपने सुना होगा डाइवोर्स, आपने सुना होगा सेपरेशन। क्या आपने सुना है कि शादी को आप शून्य भी घोषित करा सकते हैं? जो लॉ के स्टूडेंट है उन्होंने ज़रूर सुनी होगी कि आप शादी को जो है शून्य घोषित करा सकते हैं या उसको नल करा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? हम सेक्शन 7 पढ़ते हैं और सेक्शन 7 में जो हमने पढ़ा है कि जो प्रोहिबिशन रिलेशनशिप है स्पाउस के बीच में, मतलब जो दो लोग शादी करते हैं और अगर वो ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं जहाँ पर शादी नहीं हो सकती, तो फिर वहाँ पर कोई भी पक्षकार या उनके बिहाफ पे कोई भी उस शादी को शून्य करा सकता है, या फिर शादी ऑलरेडी ही शून्य है और शून्य कराने के लिए आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। अगर वो दोनों नहीं चाहते कि शादी शून्य नहीं हो तो भी शादी शून्य, उनको जो भी रेमेडीज़ मिलती है वो रेमेडीज़ वो मांग नहीं कर सकते, उसके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकते अगर उन्होंने सपिंडर रिलेशनशिप में शादी की है या प्रोहिबिशन रिलेशनशिप में शादी की है तो। अब दूसरी बात ये होती है कि इन्हीं आधार पर क्या होता है कि कभी कभी शादी ऐसे रिलेशनशिप में हो जाती है या फिर ऐसा कुछ उसमें प्रोहिबिशन लग जाता है, तो वहाँ पर एक पक्षकार जो है वो जाकर शादी को शून्य करा सकता है, शादी को नल करा सकता है। अब शादी शून्य करने का ये मतलब होता है, अगर शादी शून्य हुई है इसका मतलब ये होता है कि शादी हुई ही नहीं, मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि अब लॉ की नज़र में वो शादी नहीं हुई। जैसे कभी कभी आप लोग बात सुनते होगी कि उसने शादी, एक व्यक्ति ने 2 शादी की तो दूसरी शादी को कोर्ट ने मान्यता ही नहीं दी, क्योंकि दूसरी शादी को कोर्ट ने मान्यता इसलिए नहीं दी कि या तो वो सारे रीति रिवाज या वो संस्कार नहीं किए गए जो कि सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में बताए गए हैं, या फिर उन्होंने ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि शादी हुई है, साथ में रह रहे या इस तरह से कोई चीज़ है। तो अब सेक्शन 7 में जो बताई वो चीज़ क्या है, उसमें 2-3 चीज़ असेंशियल है कि जैसे स्पाउस जो है, जो लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए, लड़की 18 साल, मतलब मेजोरिटी की जो एक्ट है, मेजोरिटी की जो एज है वो उन दोनों ने ले ली है। दूसरा, उनका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर किसी महिला को पहले से पता है कि किसी पुरुष की पहले से ही कोई पत्नी है और फिर भी वो उससे शादी करती है तो यहाँ पर उसको रेमेडीज़ नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर किसी पुरुष को पता है कि महिला पहले से शादीशुदा है और फिर भी वो उसके साथ शादी करता है तो फिर भी क्या होगा कि वहाँ पर उन लोगों को रेमेडीज़ नहीं मिलेगी। उसके बाद में ये है, सपिंडर रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए दोनों स्पाउस। उसके बाद प्रोहिबिशन रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए दोनों। जो रिलेशनशिप ऐसे है जो कि निषेध है, उन दोनों में शादी नहीं हो सकती, जैसे माँ की तरफ से 3 पीढ़ी और पुरुष पिता की तरफ से 5 पीढ़ी, इनमें शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है, जो भी दोनों शादी कर रहे हैं वो हिंदू होने चाहिए, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की हम बात करें तो हिंदू विवाह जो है पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ मतलब अपनी व्यक्तिगत विधि है हिंदुओं की, इसलिए हिंदू होना दोनों चाहिए। अगर वो दूसरी धर्म के होंगे तो फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकता, कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आएगा, वो फिर आएगा स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं कि अगर आपकी नहीं बन रही डाइवोर्स ले लो, वो सेक्शन 13 में कुछ तरीके बताए। सेक्शन 10 में आप सेपरेशन करा सकते हैं, बाकी आप शादी को नल भी करा सकते हैं। तो आज ऑल अबाउट जो है शून्य